तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं ये सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कक्षा 12 गणित से लिया गया है और ये क्वेश्चन पक्का इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और इस बार जो है आपको कुछ भी करके 95 के ऊपर नंबर लाना है। और आज की इस वीडियो में दो सवाल बताएंगे, पहला अवकल समीकरण का और दूसरा प्रायिकता का, जो कि 5-5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी 100% है। तो आप इसके नियम को सीखिएगा, जो हम सवाल बताने चल रहे हैं इसके नियम को सीखिएगा ताकि आपको सवाल बदल कर भी दे तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहां पर आपको प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास बुक होगी, इतना तो आप खुद देख सकते हैं कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देखते हैं इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है। अवकल समीकरण आपको दिया है x + 3y² dy बटे dx बराबर का y को हमें हल करना है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो जो हमें ये समीकरण दिया है उसी समीकरण को यहां पर नोट कर लेंगे। समीकरण क्या दिया है, x + में 3y² dy बटे का dx इक्वल में y दिया है। अब आप क्या करिए, कुल मिलाकर dy dx को बचाइए बस। तो यहां पर लिखेंगे dy बटे dx बराबर y, इसे पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा बटे में, इतना हो गया। अब इसके बाद यहां पर सॉल्व करने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि ऊपर एक है नीचे डबल अंक है, यानी कि एक पदी है यहाँ दो पदी है। रूल के हिसाब से ऊपर ज्यादा होना चाहिए और नीचे कम होना चाहिए। तो इसको उल्टा करो, नीचे वाला ऊपर भेजो, ऊपर वाला नीचे। तो अगर इधर उल्टा करेंगे तो इधर भी आपको उल्टा करना होगा, तो dx ऊपर हो जाएगा, dy नीचे हो जाएगा। ये जो है x + 3y² ऊपर हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, नीचे। इतना आप कर लेंगे। इतना करने के बाद इसे लिखिए dx/dy इक्वल x के बटे में y कर सकते हैं, तो x बटे y अलग हो गया, प्लस में ये दोनों आपस में अलग कर दो, 3y² बटे का y। अब ये y एक y से कट जाएगा। अब यहाँ पर जो बचेगा dx/dy इक्वल का x बटे y प्लस में 3y बचेगा। इतना आपका बच गया। अब इतना करने के बाद आपको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिए, इसके लिए एक फार्मूला आता है। फार्मूला क्या आता है, ध्यान से देखिए। अगर dx बटे dy आए, dx बटे में dy आए प्लस में px बराबर q, तो इसी से हमें इस समीकरण को तुलना करना पड़ता, मतलब इसके रूल के हिसाब से हमको बनाना पड़ता है। तो इसी के रूल के हिसाब से हम बनाएंगे। जब इसके रूल के हिसाब से बनाएंगे तो dx/में dy हो जाएगा, इसको उठाकर उधर ले जाना होगा। जब इधर आएगा तो माइनस में x बटे y होगा, इक्वल के इधर बचेगा क्या, 3y बचेगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इतना करने के बाद dx/dy करेंगे माइनस में, इसको हम 1/yx कर देते हैं ताकि px के रूप का हो जाए, मतलब x साइड हो जाए, जो बचेगा वो p के बराबर में कर लेंगे। इक्वल में कितना है, 3y है। अब जो है इस समीकरण की तुलना आप इससे कर दीजिए। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए समीकरण 1। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, यही वाला व्यापक समीकरण लिखेंगे। आप यहाँ ना लिखना हो तो इसे मत लिखिएगा, यहाँ तो हो जाएगा dx/dy प्लस में px बराबर q से करने पर। तो चलिए इसकी तुलना करते हैं। जब इसकी तुलना करेंगे dx dy आपका मैच कर गया, हटाइए, x मैच किया, x के गुणा में p है, यहाँ -1/y है, तो p बराबर हो जाएगा -1/y। और q बराबर, यानी कि इक्वल के बाद q है, यहाँ पर इक्वल के बाद 3y है, तो q बराबर हो जाएगा 3y। और इतना p और q निकालिएगा। p और q निकालने के जस्ट बाद आपको निकालना है if। क्या निकालना है, if बराबर होगा e की पावर में इंटीग्रल p dy। क्या होगा, p dy। तो e की पावर में माइनस का 1/y करेंगे, p का मान यहाँ से रख लेंगे और यहाँ पर dy कर देंगे। उसके बाद ये हो जाएगा e की पावर, ये जो फार्मूला बनेगा 1/y dy, ये बनेगा log का, तो माइनस में log y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। उसके बाद
ई की पावर, ये माइनस को उठा के यहाँ भेज दो तो ई की पावर लॉग, ये लॉग के हिसाब से माइनस चला आएगा वाई की पावर में, और ई लॉग आपका हट जाता है तो बचा क्या, वाई की पावर -1 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/y, यानी कि आई एफ का जो मान आ गया, आई एफ का मान कितना आ गया, 1/y आ गया। अब जो है इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है इसका एक व्यापक समीकरण आता है, जो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका व्यापक समीकरण आएगा। तो समीकरण का हल, ये व्यापक समीकरण क्या होता है, जब आपका, याद रखिएगा, जब आपका यक्स ऊपर हो तब वाई भी ऊपर रहता है, dy/dx होता है, लेकिन यहाँ पर dx/dy है। तो ऐसे कंडीशन में जो इसका फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा यक्स गुणे आई एफ, क्या हो जाएगा, यक्स गुणे आई एफ जो अभी निकाले हैं, इक्वल में इंटीग्रल आई गुणे एफ हो इनटू में क्यू डी वाई प्लस सी, ये इसका मेन फार्मूला है जो कि समीकरण को हल करने वाला। तो यक्स के स्थान पर हम यक्स ही रहने देंगे। आई एफ का मान रखिए, अभी निकाले थे आई एफ जो निकाले हैं वो कितना आया है, 1/y आया है। तो इनटू में 1/y होगा, इक्वल इंटीग्रल आई एफ के स्थान पर 1/y करेंगे, इनटू में क्यू का मान कितना है, देखिए क्यू का मान है 3y है, तो क्यू के स्थान पे 3y करेंगे, dy प्लस का सी, तो ये x/y होगा, y से y काटेंगे तो इंटीग्रल में 3 गिनती है बाहर निकल आएगा, कुछ नहीं बचा तो 1 dy प्लस का सी, तो हो जाएगा x/y बराबर 3, 1 dy है तो इसका y होगा प्लस में c। अब 3 गुणा कर दीजिए तो x बराबर, गुणा करेंगे तो 3y² और प्लस में cy हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जो कि आपने देखा ये सवाल 5 नंबर की बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, और dx/dy यहाँ पर था, आप dy/dx वाली मॉडल भी आप एक पढ़ लीजिएगा। बाकी आप बुक का इस्तेमाल करिए, आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से भी पढ़ते रहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखते रहिए। चलिए देखते हैं दूसरी सवाल, जो कि कहाँ से लिया गया है, प्रैक्टिस लिया गया है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहां पर देखिए ये सवाल जो दिया है ये काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर तो इससे आपके कंफर्म आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, रूल क्या है इसका, बोला है एक विद्यार्थी में 500 विद्यार्थी हैं, मतलब एक विद्यालय में, विद्यार्थी नहीं, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 230 लड़के हैं। तो पहले नंबर तो यहां पर आप लिखिएगा, विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी बराबर कितने हैं, 500। लड़के कितने हैं, तो लड़के बराबर या लड़कों की संख्या बराबर 230। लड़कियों की संख्या कितनी होगी, चेक करिए, लड़कियों की संख्या टोटल कितने हैं, 500। 500 में 230 विद्यार्थी हैं, हटा दीजिए। अब जो वो विद्यार्थी करें, लड़के हैं, हटा दीजिए। लड़कों की संख्या का जब हटा देंगे तो ये बचेगा कितना, 0.072 बचेगा, यानी 270 लड़कियां हैं। अब लड़कियों की बात करेगा इसमें तो यूज करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, 500 विद्यार्थी हैं जिनमें से 230 क्या कौन है, लड़के हैं, तो लड़कियां भी 270 हो जाएंगी। फिर यह ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। कितने परसेंटेज, 20% लड़के 12 में पढ़ते हैं। एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि 20% लड़के, देखिए एक विद्यालय है उसमें टोटल 500 लड़के हैं, कितने हैं, 500 लड़के हैं, और 20% लड़का केवल 12 का है। अब अदर जो बचे 80% वो किसी भी क्लास के हो सकते हैं। अब उसमें से मान लीजिए किसी एक लड़के को कुछ मंगाना है आपसे, तो उसमें से 12 का ही लड़का सामान लाएगा, इसकी क्या प्रायिकता है, इसमें निकालना है। तो सबसे पहले इसमें घटना क्या निकल रही है, कह रहा है कि 12 का ही लड़का हो, तो पहली घटना क्या है कि विद्यार्थी लड़का होगा। पहली घटना क्या है, विद्यार्थी लड़का हो, लड़की भी हो सकती है। मान लो कुछ टीचर बोले, मान लीजिए कोई भी चीज़ आपसे मंगाए तो लड़कियां भी जा सकती हैं, जैसे चाक हो गया, कुछ अदर चीज़ें स्कूल में मंगाया जाए तो लड़कियां लड़के कोई भी जा सकते हैं। तो पहली घटना होनी चाहिए विद्यार्थी लड़का हो, जो कि सवाल में पूछा है। दूसरा, लड़के के साथ साथ जो लड़का है वो 12 का भी होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे वह
लड़का कक्षा 12 का विद्यार्थी हो, कक्षा 12 का विद्यार्थी हो। उसके बाद कुल विद्यार्थी कितने हैं ऊपर लिखे ही हैं, कुल विद्यार्थी यनियस समिष्ट प्रतिदर्श कितने हैं 500 हैं। और कुल लड़के कितने हैं यानी कि यन ई, पहली घटना लड़का की है तो लड़के कितने हैं 230। अब उसके बाद कुछ लड़के, उसके बाद लिखेंगे कुल लड़के जो कक्षा 12 में, कक्षा 12 में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, पहले ये क्लियर कर लो कि 12 में कितने लड़के हैं। तो टोटल कितने लड़के हैं 230 हैं, 500 में 230 लड़के हैं तो 230 कर लिए। और 230 लड़कों में से यानी कि 230 का 20% 12 के हैं, और बाकी आपके 11, 10, 9, 8, 7, 6 भी हो सकते हैं। तो बाकी 230 का 20% निकालेंगे, जितना आएगा उतने लड़के 12 में हैं। तो हो जाएगा 230 का माने गुणा 20% माने यानी कि बटे में 100 करेंगे, 0 0 कितना आ गया 46। तो 46 लड़के 12 के हैं। कितने 46 लड़के 12 के हैं। तो देखिए जो 46 आया है, जो 46 आया है ये लड़के हैं, पहला नंबर। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में आए, ये लड़के हैं और 12 के हैं। यहाँ देखिए ना, ये लड़के हैं, इवन का मतलब 12 के हैं। तो लड़के हैं 12 के हैं, ये कंडीशन कितना आया है 46 आया है। और प्रायिकता क्या निकालनी है आपको कि 12 का लड़का होना चाहिए। तो E1/E करेंगे, E1/E करेंगे। ऐसे कंडीशन में 12 का लड़का होना चाहिए, यानी कि 12 का हो और लड़का हो, 12 से हो और लड़का हो। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो E1 इंटरसेक्शन F हो जाएगा अपान में, नीचे क्या है देखिए E है तो PE करिए, जो नीचे रहेगा वही आपको यहाँ नीचे करना है। अब उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 46 है, और PE का मतलब टोटल लड़के कितना है, E का मतलब लड़के। तो PE यहाँ से E निकालेंगे, E कितना है ये देखिए 230 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 230 हो जाएगा। इसको आप काट पीट दीजिए, जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 23 दूनी 46, 23 दहम्मा 2 का नम 2, 2 पंचे 10। तो ये आएगा 1/5, सॉल्व करेंगे 0.2 आएगा, जो कि फाइनल आंसर है। प्रायिकता के लिए आप 46 के बटे में 500, 230 के बटे में 500 भी कर सकते हैं। 46 के बटे में आप 500 करेंगे और यहाँ इसके बटे में 500 करेंगे तो 500 ऑलरेडी कट ही जाएगा, इसलिए हमने 46 और 230 ही किए हैं। बाकी आप कर लीजिएगा क्योंकि P है तो ऊपर 46 टोटल 500, 230 लड़के हैं टोटल कितने 500, ये तो आपको करना पड़ेगा। तो ये करके 500 काट दीजिएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे 1/5 यानी कि 0.2 आएगा, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।